everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about super blue moon. What are the impact of this blue moon in your energies and in your upcoming days in life? So हम ये देखेंगे जो blue moon है वो उसका इम्पैक्ट आपके एनर्जीज में कैसा पड़ेगा और क्या अफेक्ट पड़ेगा. जो भी रीडिंग्स के थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी गाइस वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. ऑलराइट, सो ये जो भद्रकाल है वो 9:01 पे खत्म हो जाएगा और जो फुल मून है, फुल ब्लू मून जो अपीयर होगा वो 9:36 पे 30 अगस्त को अपीयर होगा. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. So this is a collective reading and it may or it may not resonate with everyone. अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ या आपकी करंट एनर्जीज के साथ ये मैच कर रहा है, ये रेजोनेट कर रहा है, then please take it, otherwise leave it for others. All right guys? Divine, please guide me. जो full blue moon है वो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, किस तरीके से उनकी एनर्जीज को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से उनकी एनर्जीज और लाइफ में अफेक्ट डाल रहा है. प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, एंजल्स. ओके, फाइन. बैक ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ कप्स. सो जो कार्ड्स आए हैं गाइस वो है 2 of cups and 6 of pentacles and 10 of swords. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जीज की बात करती हूँ कि वो किस तरीके से आपकी एनर्जी पे इम्पैक्ट करेगा ये ब्लू मून. सो ये जो ब्लू मून है वो 30 अगस्त 9:36 पे रात को अपीयर होगा गाइस. एंड जिस तरीके की एनर्जीज आपकी पे इम्पैक्ट कर रहा है बेसिकली वो लव. अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो या कोई क्रश के लिए कोई फीलिंग्स हो, उस पर ये इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा है गाइस. जो एनर्जी जिस तरीके से मुझे मिल रही है वो ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है. जैसे मान लीजिए जब हमारे ऊपर एनर्जी शिफ्ट होती है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, हमारे सोचने के तरीके पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. अभी तक अगर आप किसी चीज को लेके रिजिड थे, किसी चीज को लेके थोड़े स्टबर्न थे या सामने वाला उस चीज को लेके स्टबर्न था, आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, उससे उन पर्सन के ऊपर भी एनर्जीज, उनकी एनर्जीज पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो उस चीज को, चाहे वो उस तरफ से हो चाहे वो आपकी तरफ से हो, चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है. आप ये देख रहे हो ये 2 of cups है तो कहीं ना कहीं आप भी अपने थॉट्स एक्सचेंज करोगे उन पर्सन से और वो भी आपके साथ आप अपने थॉट्स एक्सचेंज करेंगे, बैठ के सॉर्ट आउट करोगे. जहां तक मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी जिस तरीके की शिफ्ट हो रही है, अगर आपके लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रही थी या फिर आपकी फैमिली में आपके मनमुटाव हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे आपकी मॉम अगर आपसे नाराज हो जाती थी या फिर आपकी मदर इन लॉ आपसे नाराज हो जाती थी, तो आप लोग दोनों बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट करोगे और चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं. एनर्जीज पे जो एनर्जी शिफ्ट है, जिस तरीके से आपकी एनर्जीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप पॉजिटिव एंगल पे ज्यादा सोचोगे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव. चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं गाइस. अगर आप ये कार्ड देखो तो जो एनर्जीज है ना वो ऐसी शो हो रही है कि ये जो ब्लू मून का जो इफेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करता है, ब्लू रेजेस प्रोवाइड करता है. जो वाइब्स आती है ना वो पॉजिटिव उसमें आती हैं. अगर आप मेरे बैकग्राउंड को देखोगे तो कहीं ना कहीं स्काई का कलर भी ब्लू है और जो गणेश जी का कलर है वो भी ब्लू है, राइट. तो कहीं ना कहीं जो ब्लू कलर होता है ना वो बहुत वाइब्रेंट होता है. हमारी ब्लू कलर जो होता है हमारे क्राउन चक्रा से और थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड होता है गाइस, ठीक है ना. तो अगर आप
आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा गाइस। कहीं ना कहीं आपके सोचने की जो क्षमता है, सोचने का जो जो कहते हैं ना, सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। फिर अगर मैं बात करूं जो एनर्जीज आपकी शिफ्ट हो रही है, वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हमने किया है अभी तक, या जो भी आपने अभी तक किया है, उस चीज को मैं अलग तरीके से करूंगा, वेदर इट्स अबाउट माय फाइनेंशियल थिंग, वेदर इट्स अबाउट माय रिलेशनशिप थिंग। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में ऐसा इंपैक्ट आ रहा है कि इट्स इनफ नाउ, आई हैव टू टेक द लीड। तो वो चीज फीलिंग आ रही है गाइस। अभी तक जिन चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे थे, या बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी हो रखी थी जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि यू नो मैं बर्डन फील कर रहा हूं या कर रही हूं, वो चीज शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है गाइस। एनर्जीज आपकी ऐसी हो रही है कि आप इतना ज्यादा लेबर कर रहे थे, नाउ यू विल टेक अ टाइम ऑफ अप फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए, आपकी एनर्जीज ऐसी शिफ्ट हो रही है, या जो इम्पैक्ट आपकी एनर्जीज में पड़ रहा है इस ब्लू मून का, वो इस तरीके से पड़ रहा है कि नाउ यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपनी एनर्जीज के साथ भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करोगे। जहां आप बहुत ज्यादा दे रहे थे, 100% अपने 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 एफर्ट लगा रहे थे, वहां पे नाउ यू विल टेक अ बैक स्टेप, और आप रिलैक्स करना पसंद करोगे। यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, वो बैकवर्ड में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। बहुत काम कर लिया, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा लिया चीजों पे, अगर वहां पे वो चीज नहीं बन रही है, तो आप क्या करोगे कि उसको पहले रिलैक्स होके बैकवर्ड स्टेप लोगे, रिलैक्स करोगे, एंड देन उस चीज के बारे में से सॉर्ट आउट करोगे और बैलेंस करोगे गाइस। ये आपकी एनर्जी शो हो रही है गाइस। ये एनर्जी आपकी एनर्जीज पे ब्लू मून का ये इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देख लेते हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आने वाली लाइफ में, आने वाले डेज में, अपकमिंग डेज इन योर लाइफ। कोई ऐसी चीज आपके लाइफ में कोई इफेक्ट पड़े इसका। गाइस, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन्हीं लोगों का थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है जिनका मून स्ट्रांग नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो अगर आपका मून स्ट्रांग नहीं है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 9:36 पे 30 अगस्त को आप अगर गायत्री मंत्र या कोई भी पॉजिटिव मंत्र अगर आप चैंट करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने घर में कैंडल्स लाइट कर सकते हैं। सॉरी, कैंडल्स आप लाइट मत कीजिएगा, क्योंकि चांद को वहां पे प्रॉब्लम एनर्जीज शिफ्ट हो जाती हैं, तो आप कैंडल्स मत लाइट कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप कोई अच्छी अगरबत्ती या धूपबत्ती जला सकते हैं। ब्लू मून में कैंडल्स नहीं जलाएं तो ज्यादा सही है। बैक ऑफ डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है, या जो अफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए इस ब्लू मून का, और आने वाली लाइफ में फॉर अ लॉन्ग टर्म एज वेल, तो जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे थे जिसका अभी तक उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या आपको बार बार अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा था, अपने एफर्ट के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़ रहा था अपने आप को कि देखो मैं बहुत ज्यादा केपेबल हूं इस चीज को लेके, या मैं बहुत ज्यादा केपेबल हूं इस चीज के लिए। आप या आपकी फाइनेंशियल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने बॉस को, अपने मैनेजर्स को, अपने सीनियर लेवल को कि आई एम द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, और आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस प्रमोशन, तो कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर रहे थे, वहां आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये जो एनर्जी शिफ्ट ऐसी हो रही है कि जिस तरीके से आप सोचोगे उसी तरीके से सामने वाला भी आपके लिए वही सोचेगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे अपने लिए, तो सामने वाला भी आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा गाइस, ओके। क्योंकि हमारी एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो उसी तरीके की वाइब्स हम देते हैं। सो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे कि आई एम नॉट वर्थी, मैं तो किसी चीज के लिए बना ही नहीं हूं, या मैं ये चीज डिजर्व ही नहीं करता, तो सामने वाले पे भी वही एनर्जीज और उसी तरीके की वाइब्स पहुंचती हैं गाइस। सो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ और फॉर योरसेल्फ, और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो, किसी के लिए नेगेटिव मत
सोचना। सो आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप फैमिली लाइफ या अपने रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पे भी ऐसा कुछ जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने जो लव्ड वंस है, चाहे वो आपकी स्पाउस है अगर आप मैरिड है तो, और आपकी बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड, जो चीज आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़ रहा था कि आप क्यों नहीं टाइम दे पा रहे हैं, आप कहीं और बिजी हैं, तो वो आपको समझ नहीं रहे थे, तो वो अब आपको समझने की मतलब कोशिश करेंगे, चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको और आपके परिवार को भी। जैसे अगर आपके परिवार की तरफ से कोई चीजें डिसबैलेंस थी तो वहां से आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता था आपकी फैमिली से, वहां आपको वो चीज मिलती हुई नजर आ रही है जिसका आप एक्सपेक्ट करते थे कि एटलीस्ट मुझे रिस्पेक्ट मिले, एटलीस्ट मुझे सपोर्ट मिले। सारा टाइम अगर आप अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान देते थे और आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाते थे, तो लोग अब आपकी मदद करने लगेंगे। दे स्टार्ट गिविंग यू दे स्टार्ट हेल्पिंग यू, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज में जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। आप अगर किसी चीज के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे ना गाइस, या आप सोच रहे थे कि आप यू वर प्लानिंग टू प्लांट अ सीड फॉर समथिंग, कोई काम करने की सोच रहे थे, या किसी चीज को किसी चीज के लिए एग्जीक्यूशन के बारे में सोच रहे थे ना गाइस, दिस इज द राइट टाइम। उसका जो इफेक्ट है ना वो आपके आने वाले दिनों में, ये जो ब्लू मून का जो इफेक्ट है वो आपके आने वाले दिनों में अच्छा पड़ेगा। उसकी शुरुआत आप कर सकते हो। कहते हैं ना कि जब हम किसी घर को बनाते हैं तो उसकी नींव डालते हैं, तो उसका नींव आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो आप उसका सीड प्लांट कर दो, एंड उसके लिए थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कंसिस्टेंसी में रहना। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना थोड़ा स्लो होता है, बट स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये सबने सुना हुआ है, राइट? तो आप स्लोली स्लोली उस चीज की नींव डाल सकते हो, आप उस चीज को स्टार्ट कर सकते हो, स्लोली स्लोली इस पे वर्क करोगे एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। और जो इम्पैक्ट है ना गाइस, आपके इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा इसका अफेक्ट पड़ेगा। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको साइकिक नॉलेज हो जाती है, कुछ लोगों को इंट्यूशन बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को रात में ड्रीम्स में कुछ अगर दिखाई दे रहा है गाइस, तो आप उस ड्रीम्स को नोट कर लो, ठीक है ना? सुबह उठ के ना काम में मत लग जाओ। अगर इफ यू आर सीइंग सम ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स दिखने लगेंगे गाइस आने वाले टाइम में। अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे थे या कुछ सोच रहे थे तो वो आपके ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होंगे। सो वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ट्राई टू रिकॉल दैट ड्रीम और उसे कहीं नोट कर लो गाइस। ओके, तो आपको कम्युनिकेशन यूनिवर्स के थ्रू या एंजल्स के थ्रू या हायर पावर के थ्रू, इवन द स्काई एंड हायर पावर यूनिवर्स के थ्रू आपको कुछ कम्युनिकेशन ड्रीम्स के थ्रू भी होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। एंड कुछ मेरे व्यूअर्स है जिनकी इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगी गाइस, जहां पे आपको ये पहले से ही आभास होने लगेगा या इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि दिस थिंग इज गुड फॉर मी और दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर मी। तो कहीं ना कहीं आप में वो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कार्ड है ना गाइस, दिस कार्ड हाई प्रिस्टेस, ये बहुत ज्यादा सोसाइटी में वैल्यूएबल कार्ड होता है। आपकी सोसाइटी में आपकी काफी वैल्यू मानी जाएगी। आपको अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि सी दिस पर्सन, अभी तक जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सोचते थे कि आप बहुत ज्यादा बर्डन में रहते हो, आप बहुत ज्यादा मतलब बिजी रहते हो अपनी लाइफ में। तो अब वो आपको इस पोजीशन में देखेंगे जहां आप अपनी केयर करने शुरू कर दोगे, अपनी एक हायर पावर में चले जाओगे, जहां आप लोगों के साथ भी कनेक्ट करोगे और हायर एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट करोगे। जब आप रोड पे जाओगे या फिर आप किसी रिलेटिव के घर जाओगे, अपने कलीग्स के ऑफिस में जाओगे या कहीं भी आप इफ यू गो समवेयर एनीवेयर, वहां पे ना आपका एक ऑरा बिल्कुल डिफरेंट होगा, जहां पे लोगों से आपके थ्रू लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी गाइस। Is there any advice from the universe on this blue moon, full super blue moon? Let's see. Wow. Okay, wands, बहुत wands आए आपकी रीडिंग में
गाइस जो एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से और डिवाइन की तरफ से और हायर पावर की तरफ से, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो या किसी चीज के बारे में ट्रेवल कर रहे हो, थॉट अपने थॉट्स में भी ट्रेवल कर रहे हो, मेक श्योर वो थॉट्स आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। समटाइम्स हमारे जो थॉट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, सो उस टाइम पे ब्रेक ले लो गाइस एंड स्टार्ट चैंटिंग समथिंग। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सो मेक श्योर कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और उसके बारे में आप यही सोचो कि वाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस। और अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो एडवाइस यही है कि मेक श्योर आपके पास वो सारी रिसोर्सेज हो या वो सारी चीजें हो, जहां आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको किसी चीज का दिक्कत ना हो। ये एनर्जीज ऐसी शिफ्ट हो रही है, अगर इन दिनों अगर आप अपकमिंग 7 डेज और 10 डेज में अगर आप कर रहे हो तो लोगों पे भरोसा मत करना गाइस, ठीक है ना। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ना तो अनजान लोगों पे भरोसा मत करना। थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन पे भी बिलीव करना। और जैसे अगर आप किसी ऐसे आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो तो मेक श्योर आपके पास वो सारी चीजें हो जो आपको आपके ट्रेवल पे या आपकी जर्नी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हो सकता है कुछ हायर एनर्जीज से भी कनेक्ट करें और अपनी किसी ऐसी जर्नी में जाएं जहां पे कहते हैं साइकिक जर्नी, जहां पे आपको लगेगा कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहता हूँ, तो वहां पे आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत पॉजिटिव वे में होनी चाहिए गाइस। ट्रेवल करो, रुकना नहीं है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू। एंड यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि इफ यू आर मेकिंग और इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, अगर आप कोई चीज बना रहे हो अपनी लाइफ में या कोई चीज बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो एफर्ट लगाते रहो, रुकना नहीं है गाइस, ओके। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में ना कुछ ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, तो मैं इस कार्ड को ब्लेसिंग्स के तौर पे लूंगी गाइस। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नो मैटर वॉट अभी तक जो आपकी लाइफ में हुआ है ना, तो ये जो ब्लू मून सुपर ब्लू मून का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, जो अफेक्ट है आपकी लाइफ में, वो इतना पॉजिटिव है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले रीडिंग में बताया था, कुछ अगर बने हुए रिश्ते हैं, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है, तो अच्छे रिश्ते वो रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, हैप्पी होते हुए नजर आ रहे हैं, लव शावर होते हुए नजर आ रहा है। और अगर अभी तक आपका कोई रिलेशनशिप नहीं था या आप बहुत दिनों से मैरिज के बारे में सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसकी भी स्टार्टिंग होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो आप काफी दिनों से सर्च कर रहे थे रिश्ता मैट्रिमोनियल साइट पे या आपके रिश्तेदार भेज रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फैमिली मेंबर्स के थ्रू कोई रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा था, आपके पास जो रिश्ता आएगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, आपकी हर क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे या फिर जो लोग अपने बिजनेस के लिए भी काम कर रहे थे या स्टडीज के लिए भी काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। इस कार्ड को मैं ब्लेसिंग के तौर पे इसलिए ले रही हूँ गाइस, क्योंकि यूनिवर्स हमें सिर्फ एडवाइस नहीं देते, यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं। उनका काम है कि आपको ब्लेसिंग्स तो देना ही, उनका काम है कि आपको ब्लेसिंग भी देना और एडवाइस भी देना। एडवाइस वो इसलिए देते हैं कि आप सही राह पे चलो, और ब्लेसिंग्स तो वो हमेशा हर बच्चे को देते हैं, हर इंसान को देते हैं, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, हर एक जो आपका सेक्टर है आपकी लाइफ में, चाहे वेदर आप स्टूडेंट हो, चाहे आप लवर्स हो, चाहे आप मैरिड कपल हो, चाहे प्रोफेशनली बात करूं, फैमिली से रिलेटेड बात करूं, चाइल्ड से रिलेटेड बात करूं, तो उसमें हर चीज में आपकी जो ब्लू मून का जो अफेक्ट है या इम्पैक्ट है, वो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा। मेक श्योर आप, अगर आपका मून थोड़ा सा वीक है, जिन लोगों का भी ये जो मून है उनकी राशि में अगर वीक है, क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है, अगर आपका मून वीक है गाइस, जैसे कि मेरा मून बहुत स्ट्रांग है गाइस, तो मैं इन दिनों ना बहुत ज्यादा एनर्जी फील करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। जब भी लूनर एक्लिप्स होता है या फुल मून आता है या ब्लू मून आता है, आई फील सो एनर्जेटिक। तो अगर आप लोगों का मून अगर वीक है तो आप you start chanting some mantras. Om Boom Bhava Swaha Gayatri mantra is the best mantra. Om mantra is the best mantra. आप कोई भी मंत्रा दिल से अगर आप चैंट करेंगे, उस टाइम पे अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती हुई नजर आ रही है गाइस, और आएंगी। ओके, अब जल्दी से ना हम एंजल का मैसेज ले लेते कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई विल पिक ओनली वन। Angel, do you have any message for my viewers on this blue moon? Guys, yes.
यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप थॉट सोच रहे हैं अपने माइंड में, जो भी चीज आप करना चाहते हो, वेदर अबाउट योर रिलेशनशिप, वेदर अबाउट योर करियर लाइफ, उसका आंसर यस है गाइस। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एंजल आपसे कह रही हैं कि ब्लेसिंग्स हैं गाइस, वी आर देयर फॉर यू। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने पे बिलीव करना शुरू कर दो, पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू कर दो। वी आर विद यू एंड नो मैटर वॉट वी विल यू विल अचीव द थिंग जो आप सोच रहे हो। अभी मेरे जो टाइम हो रहा है वो 2121 हो रहा है। ओके सो ये बहुत अच्छा साइन है गाइस, एंजल भी आपके साथ है, यूनिवर्स भी आपके साथ है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो गाइस, एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, ये एनर्जीज आप क्लेम करना चाहते हैं, ये रीडिंग आप क्लेम करना चाहते हैं, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट दैट यू वांट टू दैट यू क्लेम दिस रीडिंग। ओके एंड ये जो मेरा चैनल है इस पे आप मुझे इतना प्यार शावर कर रहे हो, इतना लव शावर कर रहे हो, आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, मेरी रीडिंग्स को पसंद कर रहे हो। और अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है और रीडिंग से कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ थ्रू यूनिवर्स गाइडेंस एंड थ्रू एजेंट गाइडेंस और आपके काम आ रहे हैं, सो आई एम ग्लैड टू नो दिस गाइज। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और मेरी बाकी रीडिंग्स भी पसंद आती है, देन डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।